अस्सलाम वालेकुम। जी के स्प्रिंग के मुअस्सस दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे लंबे तरीन इंसान ओज बिन अनक के बारे में। ओज बिन अनक कौन था, इसकी उम्र कितनी थी, इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। नाज़रीन, फ़िरौन के दरियाए नील में गर्क होने के बाद जब बनी इसराइल की कौम को उसके जुल्मों जबर से नजात मिल गई, तो कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरजमीन से ज़ालिमों जाबर लोगों को निकाल दो और खुदा के दुश्मनों से जहाद करो, और अपनी कौम में 12 अफराद को बनी इसराइल के 12 कबीलों पर सरदार मुकर्रर कर दो, ताकि सब अपने सरदारों के ताबे रहें और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी कर सकें। चनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 12 कबीलों पर उनमें 12 सरदार मुकर्रर कर दिए। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जहाद के लिए अपने सरदारों और कौम के हमरा जब कनान के मुकाम पर पहुँचे, तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम जाकर वहाँ के ज़ालिम और जाबर लोगों से हालात मालूम करें। जब ये लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ के हालात मालूम किए, तो इन्होंने वहाँ एक बहुत बड़े कद्दो कामत वाले इंसान को देखा जिसका नाम ओज बिन अनक था, और ये अजीबुल खलकत इंसान था। ये शख्स रवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा। इसकी माँ का नाम सफूरा और बाप का नाम अनक था। तूफ़ान नूह से यही शख्स ज़िंदा बचा था। अपने दराज कद की वजह से यह शख्स समुंदर के पानी में भी डूब नहीं सकता था, और समुंदर की तह से मछली पकड़कर अपनी लंबाई के सबब उससे सूरज की तपश से बोन लाता था। ओज बिन अनक ने जब इन सरदारों को देखा, तो इसने दरियाफ़त किया कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे। इन सरदारों ने जब उससे अपना हाल बयान किया, तो इसने सबको पकड़ लिया और अपनी बीवी को दिखाने ले गया, और अपनी बीवी से कहने लगा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ने के लिए आए हैं। ये कहकर इन्हें ज़मीन पर डाल दिया और चाहा कि चींटी की तरह पैर से मल दे, तो इसकी बीवी ने कहा, इनको छोड़ दो, ये कमज़ोर और नातवा इंसान हैं, खुद वापस चले जाएंगे, इनको मारने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। चनांचे ये सरदार ज़ालिमों और जाबरों की कसरत से बहुत डर गए। वापस आकर इन्होंने मुल्क शाम की बातें और दुश्मन की कुव्वत के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तफसील दी, और बयान किया कि वहाँ के फल फ्रूट भी बहुत बड़े हैं। अगर एक दाना अनार का निकालें तो 10 आदमी सिर हो जाएं। इस तरह अंगूर भी बहुत बड़ा देखा कि अगर एक दाना खा लें तो बहुत से आदमी भूख मिटा सकते हैं। जो फल फ्रूट अपने साथ लाए, वो भी हज़रत मूसा को दिखाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि अपनी कौम के लोगों से शाम के लोगों और इनकी कुव्वत के बारे में कुछ बयान मत करना, क्योंकि ये लोग तो पहले ही बुज़दिल हैं और जहाद से भागेंगे। आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर इन 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे। इनमें से 10 सरदारों ने अहद शिकनी की और कौम के अफराद को वहाँ का सारा अहवाल बता दिया, और ओज बिन अनक का भी बता दिया। जब कौम ने उनसे दुश्मन की कुव्वत के बारे में सुना, तो हिरासा होकर जहाद पर जाने से कितराने लगे और मिस्र वापस जाने की तैयारी में लग गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, तुम मत घबराओ और जहाद से भागने की कोशिश ना करो। मेरे साथ अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें काफरों पर ज़रूर फतह दूंगा। कौम ने कहा, हम सारी उम्र वहाँ नहीं जाएंगे। ए मूसा, तू और तेरा रब दोनों जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे गुस्सा होकर अल्लाह से बद्दुआ की, जिसकी वजह से शाम की फ़तह में 40 साल की ताख़ीर हुई। इस मुद्दत में बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगलों में भटकते रहे। वो समझे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से ये हाल हुआ है। तब योशा बिन नून ने उनसे कहा, इस मैदान में ठहर जाओ और सब्र करो और इस्तिग़फ़ार पढ़ो, जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाम फ़तह करके वापस नहीं आते। बनी इसराइल की कौम के 6 लाख अफराद
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے 40 سال اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام طیہ تھا جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان علاقہ ہے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی مہیب شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چیونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا، اے بنی اسرائیل کا سردار جس نے فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ غرق کیا تھا، یہ کہہ کر اس نے حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا۔ آپ علیہ السلام کا قد بھی 10 گز اونچا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 10 گز اچھل کر اپنا عصا اتنے زور سے اس کے ٹخنے پر مارا کہ اوج بن عنق اسی وقت